अगर आपने मेरी वो वायरल वीडियो देखी है जहां मैंने बताया था कि झुर्रियां कैसे ख़त्म करें, तो आपने कमेंट्स में बार बार एक ही सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब ये हाइलुरोनिक एसिड कौन सा ब्रांड यूज़ करें। लेकिन आज मैं आपको कुछ और ही बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। क्या आप घर पर ही हाइलुरोनिक एसिड जैसा सीरम बना सकते हैं, और क्या ये वाकई महंगे सीरम जैसा रिजल्ट देता है या सिर्फ एक हाइप है? आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सब कुछ बताऊंगा, कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी गलती आपकी स्किन को फायदा देने की बजाय नुकसान दे सकती है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड असल में है क्या। ये एक नेचुरल मॉलिक्यूल है जो हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। ये कोलेजन और पानी के साथ बाइंड होता है और स्किन के अंदर मॉइस्चर को होल्ड करता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपकी स्किन के लिए एक ग्लास ऑफ वाटर की तरह होता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर खींचकर स्किन को हाइड्रेट करता है, जिससे स्किन ज़्यादा प्लम्प, फ्रेश और स्मूथ लगती है, और आहिस्ता आहिस्ता फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम नज़र आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी इसका नेचुरल प्रोडक्शन कम करती जाती है, इसलिए हम बाहर से इसको अप्लाई करते हैं ताकि वही हाइड्रेशन वापस मिल सके। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि ओरिजिनल हाइलुरोनिक एसिड लैब में बनता है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सिंपल सा होममेड सोल्यूशन है जो स्किन को ऑलमोस्ट सेम हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। मैं क्या करता हूँ कि एक छोटी सी आप बॉटल ले लें, यानी मान लीजिए कि 50 ml की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें 49 ml आपने डिस्टिल वाटर लेना है। डिस्टिल वाटर का आपको शॉर्टली मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। आपने एक घर में देगची ले लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक बर्तन रख लेना है, यानी जिसमें भाप का पानी इकट्ठा हो सके। फिर आपने उसका जो ढक्कन, मतलब उसमें भी पानी डालना है, लेकिन बाउल जो छोटा देगची के अंदर रखेंगे उसमें पानी नहीं भरना। उसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर इकट्ठा करना है। आपने आइस क्यूब्स ले लेनी है। देगची के ऊपर जो ढक्कन है वो आपने उल्टा रख देना है और उसके ऊपर आइस क्यूब्स रखते हैं। फिर आपने जो चूल्हा है आप उसको चला लेंगे और जो पानी होगा भाप का वो उस पॉट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। उसको लेकर आपने बोतल में भर लेना है। 49 ml आपके पास डिस्टिल वाटर होगा, 0.5 ग्राम आपके पास हाइलुरोनिक एसिड पाउडर होगा जो कॉस्मेटिक ग्रेड का होगा, ठीक है, वो आपने ले लेना है। फिर उसमें 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको मॉइस्चर चाहते हैं तो आप ग्लिसरीन को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1/4 कप पानी डाल देता हूँ, फिर इसे अच्छी तरह शेक करता हूँ। शुरू में आपको थोड़े से पार्टिकल्स या चंक्स नजर आएंगे। आपने हाइलुरोनिक एसिड पाउडर है उसको इस सोल्यूशन के अंदर स्प्रिंकल करना है ताकि क्लम्प्स और चंक्स ना बने। शुरू में आपको ये नजर आएंगे, लेकिन ये नॉर्मल होते हैं। ये टाइम के साथ खुद डिजॉल्व हो जाएगा। फिर हम इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे और नेक्स्ट डे ये गाढ़ा हो जाएगा और यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ड्रॉपर बोतल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि अप्लाई करना ईजी हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, 90% लोग जो दोहराते हैं इसको, और अगर आपने भी ये गलती कर ली तो हाइलुरोनिक एसिड फायदा देने के बजाय उल्टा स्किन को ड्राई कर देगा। कभी भी इसे ड्राई स्किन पर अप्लाई नहीं करना। आपने हमेशा पहले अपने फेस पर थोड़ा पानी या रोज वाटर स्प्रे करना है, फिर ये सीरम आपने यूज करना है, और एंड पर मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें अगर आप ग्लिसरीन नहीं डालते। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड, स्मूथ और हेल्दी लग रही है। और ऑनेस्टली ये हर स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है। बस एक छोटी सी प्रिकॉशन, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। इसे फ्रिज में रखें और 2 हफ्तों के अंदर इसको यूज कर लें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको रियल क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बेस्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स भी रिकमेंड करूं जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।